आपने कहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है, यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है। इस सवाल में भी यूनिट डिजिट अलग अलग है दुर्गा जी। ये कह रहा है कि मैंने किसी वस्तु का अंकित मूल्य ही 5670 किया है 5670। अंकित मूल्य पे मैंने क्या किया, 28% की छूट दे दी, तो दुर्गा जी इसकी कीमत बच गई 72%। बच गई 72%। अगर मैंने छूट दे दी तो 72% बच गई। आपने कहा कि उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये 126% की वैल्यू है। ये 126% की वैल्यू है। किसी को कोई डाउट तो नहीं आया? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप समझ पा रहे हैं नहीं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने ये कहा कि अगर ये 72% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो 56-70 की कीमत हो गई 72%, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि ये एसपी 26% का लाभ था, तो सीपी हमसे पूछ रहा था। तो मुझे एक बात यहां से साफ साफ दिख रही है कि जो भी सीपी है उसमें एक जीरो है जो नहीं कट पाएगी। क्या नीचे कहीं 5 है? नहीं है। क्या नीचे कहीं 5 है? नहीं है। बोलो है क्या? नहीं है। अरे बोलो बोलो साहब, बोलो। आपने कहा नहीं है, मैंने कहा नहीं है, तो फिर एक जीरो वाला उत्तर होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगी। कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ भी नहीं सोचना था। हम चाहते तो 9 का मल्टीपल देख लेते, बट उसमें भी ये रिस्क था कि शायद 9 के 2 मल्टीपल हो जाएं। वैसे यहाँ पे 9 के 2 मल्टीपल भी नहीं हो रहे थे, तो एक ही उत्तर था, बात खत्म हो गई। अभी पहले क्या है, यूनिट डिजिट। एक बात समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप डिजिटल सम निकालेंगे दुर्गा जी, मैं फिर से बार बार एक चीज कहता हूं कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यूडी मच 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 बेटर देन डिजिटल सम। उसका फायदा है नुकसान बताता हूं। डिजिटल सम तो आपको यह भी पता है कि 3 6 9 नीचे आने पे फेल भी हो जाता है, ये नहीं होता। दूसरा ये कि डिजिटल सम में चारों का डिजिटल सम निकालना पड़ेगा, पता चला चौथे का पहले वाले के बराबर आ गया तो मेहनत सारी खराब हो गई। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि हम यूनिट डिजिट का सहारा लें। यूनिट डिजिट देखते ही पता लग जाती है, उसको निकालना नहीं पड़ता। डिजिटल सम निकालना पड़ता है, यूनिट डिजिट निकालनी नहीं पड़ती। 6 5 3 0, बात खत्म। ऐसा ही मैं एक और सवाल पूछता हूं, आप जल्दी से उत्तर बताएंगे। ये कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है, 8% छूट देने के बाद यानी 92% इसकी कीमत रह जाएगी और 134% की वैल्यू है। तो मैं फिर से समझ गया कि जी ये जीरो तो रहने वाली है, बिना जीरो के उत्तर नहीं आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल है दुर्गा जी, सेम सवाल है कि हमें दिमाग ही नहीं लगाना। और ये सब सवाल पेपर में पूछे गए। आरआरबी ग्रुप डी 26 में पूछा गया कि 5360 की कीमत पहले रह गई 92% और ये 92% किसके बराबर है? 134%। परसेंट से परसेंट कट गया तो जीरो बचेगी, परसेंट से परसेंट कट गया तो जीरो बचेगी। बोलो बोलो यार। आप अगर ये सोचते कि नहीं परसेंट में आपको बटा 100 करना था, यहां पे बटा 100 करते तो 100 से 100 कट जाता, इससे अच्छा हमने परसेंट से परसेंट कट लिया। क्या कोई तकलीफ हुई किसी बच्चे को? एनीबॉडी एल्स? मैं भी मेंटली बहुत थका हुआ हूं, फिर भी ये कोशिश करता हूं कि नहीं यार आपको टूटने नहीं देना है।